बादलपुर नामक गांव में रमेश अपनी बीवी और अपनी मां के साथ रहा करता था। रमेश की मां बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उस पर कोई काम नहीं होता था। रमेश अपने खुद के खेतों में काम करके घर का गुजारा करता था। रमेश की पत्नी बिमला अपने काम पर सुबह जल्दी चली जाती थी। बिमला अपने यहाँ के सेठ के घर पर झाड़ू पोंछा करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन रमेश जब घर वापस लौट रहा था तो वह रास्ते में अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। बिमला, आज जब मैं घर वापस लौट रहा था तो अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बेहोश हो गया। लगता है मेरी तबीयत सही नहीं है। उसी रात के बाद रमेश की मृत्यु हो जाती है। बिमला और बिमला की सासू माँ रो रो कर घर को भर देते हैं। सासू माँ, देखिए, जब से रमेश की मृत्यु हुई है हमारे घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। हाँ बेटा, हमें अपना कुछ काम शुरू कर लेना चाहिए। यह कहकर बिमला की सासू माँ वहाँ से चली जाती है और वह रास्ते में सोच रही होती है कि मैं सेठ के यहाँ जाऊंगी। सेठ के घर पर पहुंचकर, बताओ अम्मा, क्या बात है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें क्या कोई मुझसे मदद चाहिए या घूमने आई हो? बेटा, तुम मेरे लिए कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मैं अपना कुछ काम शुरू कर लूँ। हाँ अम्मा, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे पैसे जल्द ही वापस करने होंगे। अम्मा को पैसे मिल जाते हैं और बाजार से वह सारा सामान खरीद लेती हैं। सास बहू मिलकर आलू के पराठे और पनीर की सब्जी बना लेते हैं। अब वे दोनों सोच रहे थे हम अपनी दुकान कहाँ पर लगाएं। उन्होंने बाजार में अपना आलू के पराठे का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था। वह आलू के पराठे बहुत अच्छे से बनाती थी। पहले ही दिन उसकी दुकान पर अच्छी कमाई हो जाती है। अब तो सास बहू के स्टॉल पर आए दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहने लगी थी।